नितिन मिश्र जी को सुन रहे थे अभी आप। चलिए, ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की। अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। देखिए, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, कम तो कहीं से अभी फिलहाल होती नहीं दिख रही। देखिए, चुनाव हारने के बाद टीएमसी पर पश्चिम बंगाल सरकार लगातार एक्शन में है। नेताओं पर केस दर्ज किए जा रहे हैं और जांच चल रही है। इसी बीच ये कोलकाता से तस्वीर देख लीजिए, मंत्री जी सेवा कर रहे हैं। मंत्री जी की सेवा देख ली आपने, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। कैसे, आइए डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। उनकी सुरक्षा घटाई नहीं गई है, बल्कि उनके पुराने पीएसओ को हटाया गया है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी नाराज चल रही है। पहले ऐसी थी उनकी सुरक्षा, ये भी आप देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो लाल घेरे में हमने दिखाया, ये वही पीएसओ हैं जिनको हटाया गया है। ये देखिए, इसी को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और अब दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी के घर पर सुरक्षा मौजूद नहीं है। इसको लेकर टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने वीडियो जारी किया है। तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को कैसे झटके पर झटके लगातार लग रहे हैं। रितबत बनर्जी फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे और इस विवाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया है और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर अंतरिम रोक से मना किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने रितव्रत को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी है। हाईकोर्ट में यह याचिका टीएमसी नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय ने दायर की थी। उनकी दलील थी कि ममता बनर्जी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के लिए चुना था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी के फैसले को नजरअंदाज किया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन फिलहाल कोई अंतरिम राहत प्रदान नहीं की, लिहाजा अभी वो बने रहेंगे। और इस बीच ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने एक वीडियो शेयर किया, जिसको भी आपने देखा भी था, दिखाया हमने था। अब दावा किया जा रहा है कि सरकार ममता की सुरक्षा को लेकर सावधान नहीं है। तो दरअसल ममता बनर्जी की सुरक्षा में सालों से 2 सुरक्षाकर्मी तैनात थे। उन सुरक्षाकर्मियों के नाम है स्वरूप गोस्वामी और कुसुम कुमार द्विवेदी। वो दोनों पिछले 20 सालों से ममता बनर्जी की सुरक्षा में बतौर पीएसओ तैनात थे, लेकिन अब उन दोनों की पोस्टिंग अचानक दूसरी जगह कर दी गई है। खबर है कि दोनों को हटाने के सरकारी आदेश पर ममता नाराज है और उन दोनों को अपनी सुरक्षा में फिर से तैनात करने की जिद ठान ली है। वही प्रशासन कह रहा है कि ममता की Z+ सुरक्षा में कमी नहीं की गई है। हालांकि ममता की नाराजगी सुरक्षा पर नहीं, पुराने पीएसओ को लेकर है। तो दरअसल दोनों सुरक्षा कर्मियों पर ममता बनर्जी को काफी भरोसा रहा है। 20 सालों से तैनाती की वजह से ममता उन दोनों को मजबूत स्तंभ अपने लिए माना करती थी। तो चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं नेता, सुनवाते हैं, सुनिए। तो जब संकट में आती हैं तब कोर्ट में जाती हैं, लेकिन कोर्ट का जजमेंट नहीं मानती। इनकी ये अभ्यास है, इनकी ये प्रैक्टिस है। आज जो सब कुछ चला गया, पार्टी भी चला गया है, पार्टी का कार्यालय भी चला गया है। जो हार चुके हैं 15,000 से ज्यादा वोटों से, वहां जाके अपील कर रहे हैं कि वहां रिकाउंटिंग हो, पोलिंग हो। तो ये भी इनको लग रहा है कि हम अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम हारे नहीं हैं। ये हम लोग का नैतिक जय है। रितव्रत बनर्जी और मैं ये लड़ाई शुरू किया था, जो अनियम हुआ था उसको हम लोगों ने माननीय स्पीकर के सामने लाए थे, उनके नजर में लाए थे और फिर ये कोर्ट तक गया था, जहां पे चैलेंज किया गया था। आज हाईकोर्ट में भी ये जय यही प्रमाण करता है कि आईन है और ये हमारा नैतिक जय है। नंबर जिसके पास है वही तो नेता प्रतिपक्ष बनेगा। ये तो एक लॉ का मारपेच का कोशिश किया था तृणमूल कांग्रेस ने, पर इससे फायदा कुछ नहीं होगा। नंबर सर्वोपरि है। आज रितव्रत बंदोपाध्याय जी के पास 58 एमएलए का साइन है, ऊपर से अभी उनके पास और 7-8 एमएलए का समर्थन मिल गया, 65 हो गया है। आने वाले दिन में ये नंबर 70 पार कर जाएगा। तृणमूल बोल के तो कोई पार्टी है ही नहीं।
बहुत दुख का बात है कि आज ममता बनर्जी के साथ इतना बड़ा पार्टी था, 1 महीने में पार्टी पूरा वैनिश हो गया। ऋतव्रत बनर्जी के साथ बहुत सारा लोग है, ये लोग है, और ऋतव्रत बनर्जी को हाईकोर्ट ने बोला है कि ये विपक्ष एलओपी हुआ है। क्या था पुराना पीएसओ के अंदर? वो क्या किंग कॉन्ग था? वो क्या ही मैन था? वो कौन था? वो WWF का रेसलर था? वो कौन था? इस तरह से 3 टाइम चीफ मिनिस्टर के घर से सिक्योरिटी को हटा देना और उनके जो 20 साल से जो उनके जो पर्सनल PSOs हैं उनको वहाँ से हटा दिया गया है और कुछ नई सिक्योरिटी दी गई है वहाँ, तो ये बहुत ही इट्स वेरी शॉकिंग एंड इट्स वेरी विंडिक्टिव मूव। ममता बनर्जी अभी तो MLA भी नहीं रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कुछ नहीं करेंगे, अच्छा से पेश आएंगे तो गुंडागर्दी नहीं होगा, तो सिक्योरिटी क्यों चाहिए? देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी मुश्किलों में घिरती चली जा रही है। खुद ममता बनर्जी पे अब किराए पर चल रहे पार्टी के ऑफिस को खाली किया जा रहा है। ये रही तस्वीरें। ये कोलकाता स्थित पार्टी का मुख्यालय जिसको खाली किया जा रहा है। और साथ ही साथ उधर देखिए टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस नेताओं से लोगों की नाराजगी भी काफी बढ़ती चली जा रही है। बशीरहाट में एक नेता के घर पर हमला कर दिया गया लोगों की तरफ से। तो बशीरहाट की तस्वीरें अभी आप देख रहे थे, जो कि टीएमसी नेता का आवास, उनका घर, और वहां पर लोगों ने कर दिया हमला, आपने देखा। अब अगली तस्वीर देखिए बशीरहाट से। कुछ बिहार, माफ करिएगा, बशीरहाट तो हमने दिखाई दिया। कुछ बिहार में टीएमसी के नेता और पूर्व मंत्री पर लोगों ने अंडे बरसा दिए। देखिए जरा। और देखिए, बचने के लिए पहले से अंदेशा था इन नेताओं को कि हम जब जाएंगे तो हेलमेट लगा लेते हैं क्योंकि अंडे फेंके जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये काम नहीं आया। अंडे लोगों ने फेंक ही दिए। और अब दुर्गापुर की तस्वीर दिखाएंगे। यहां पर क्या हो रहा है, यहां की भी तस्वीरें आपके सामने ये रही। देखिए, दुर्गापुर में भी एक टीएमसी नेता हैं, उनके घर पर लोगों ने अंडे से हमला कर दिया। ये दुर्गापुर स्थित उनका बस सीधा मुंह पे। वो पिछले वाले भाई साहब तो बच गए थे क्योंकि उन्होंने हेलमेट लगा लिया था, लेकिन ये बिना हेलमेट के पकड़ लिए गए और इनके मुंह पर ही अंडा फेंक दिया लोगों ने। जब से बीजेपी की सरकार आई है, टीएमसी की मुश्किलें बढ़ रही, उनके नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ रही। अब आइए जल्दी से देखते हैं कि हार के बाद टीएमसी कैसे बेहाल हो रही है इस वक्त। तो टीएमसी जब से सत्ता से बेदखल हुई, हर दिन उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। 15 साल सत्ता में रही पार्टी के पास फिलहाल कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। पुरानी हेड ऑफिस की इमारत रिनोवेशन के नाम पर लंबे समय से बंद है, तो वहीं दूसरी ओर किराए पर ली गई इमारत भी खाली करवानी पड़ रही है। मकान मालिक ने टीएमसी को किराए का दफ्तर खाली करने को कह दिया है साफ साफ। अब वहां से टीएमसी बोरिया बिस्तर समेट रही है, सामान शिफ्ट किया जा रहा है। दरअसल तापसिया रोड पर स्थित टीएमसी की 7 मंजिला इमारत बंद पड़ी है। टीएमसी के स्थायी दफ्तर में कुछ समय से रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए पार्टी का कामकाज किराए पर लिए गए ऑफिस से चल रहा था। लेकिन टीएमसी के हारते ही मकान मालिक ने खाली करने को कह दिया और दूसरी ओर सरकार गिरते ही पार्टी की स्थायी इमारत का काम भी फंस रहा है। यहां निर्माण की गति बेहद धीमी हो गई है, किसी को नहीं पता पूरा कब होगा। इस बीच बंगाल के पूर्व मंत्री ने टीएमसी के बैंक खाते पर रोक की मांग की है। अरूप विश्वास ने कोलकाता में एक निजी बैंक की शाखा को चिट्ठी लिखी है और संगठन के नियंत्रण और अधिकार से जुड़े विवाद का हवाला दिया है। अरूप विश्वास ने इस चिट्ठी को पार्टी के कोषाध्यक्ष की हैसियत से लिखा है। उन्होंने कहा है कि जब तक विवाद नहीं सुलझता, यथास्थिति बनाई रखी जाए। मतलब अब टीएमसी के खातों को फ्रीज करने की तैयारी है, यानी बागी गुट के प्लान से ममता खातों से एक पैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको लेकर
अब नेता क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी सुनवा देते हैं इस पूरे मामले को लेकर। सुनिए। मैं पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज करने के अरूप विश्वास की मांग का समर्थन करता हूं। ये मांग सिर्फ लीडरशिप की लड़ाई की वजह से नहीं है, बल्कि ये साबित करने के लिए भी है कि उस अकाउंट में कट मनी जमा नहीं की गई थी। इसी से उन्होंने साबित कर दिया कि अरूप विश्वास और या उनका जो दल है जो ध्वस्त हो चुके हैं। इससे वो लोग साबित कर दिया कि एक तो बंगाल के जो अवाम है उनसे वो छुपना चाहते हैं कि इतना अत्याचार उन लोगों के ऊपर किया, मंत्री हो के, नेता हो के, टीएमसी पार्टी का। और दूसरा, उन लोगों ने शायद गुनाह तो किया ही है, वरना भागेंगे क्यों? अभी तक तो वही सब करते थे। सांसद का निधि कहाँ खर्च होगा, विधायक का निधि कहाँ खर्च होगा, कौन मंत्री कितना काम करेगा, कोई मंत्री के पास फाइल भी आएगा कि नहीं, ये सब ममता बनर्जी तय करती थी। अब अचानक से उनका पूरा ताश का महल बिखर गया है। अब उनको ऐसा लगता है कि उनके हाथ से सब कुछ चला गया है, आखिरी प्रयास कर रही है। अरूप विश्वास वाला जो जितना काम किया था, पहले तो रूल ऑफ लॉ नहीं था, अभी रूल ऑफ लॉ है, तो इसीलिए जो जितना हरकतें वो किए उनका उसको सजा भुगतना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अगली बड़ी खबर की कर लेते हैं। देखिए 111 दिन की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है और आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच डील साइन हो चुका है। इसका मतलब क्या? हर तरफ अभी खुशहाली। फिलहाल तो सभी ने चैन की सांस ली है। सबसे पहली तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। आप देखिए 28 फरवरी को दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत हुई थी और आखिरकार अब ईरान से हुई डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। मतलब डील दोनों देशों के बीच हुई, लेकिन